जय श्री राधे। श्री राधा वर भज, श्री राधा वर भज, श्री राधा वर भज, श्री राधा वर भज, और सकल धर्मन को तू तज। श्री राधा वर भज, श्री राधा वर भज, हो अनन्य एक रस गायो गाहो, हो अनन्य एक रस गाहो, रसिकन संग जो सदा निभाहो। अन धर्म व्रत मन की जय, जुगल किशोर चरण चित दीजय। श्री वृंदावन घन कुंज निहारो, हित द्रवते ठा बस विचारो, हित द्रवते ठा बस विचारो। श्री हृदयदास जी रसिक उपासकों को उपदेश करते हैं कि तुम श्री राधा वल्लभ का ही भजन करो, केवल श्री राधा वल्लभ का ही भजन करो और अन्य धर्मों का सर्वथा त्याग कर दो। अपने इष्ट के प्रति अनन्य होकर निरंतर व्यवधान रहित उपासना के द्वारा रस का आभान करो। जैसे भी हो सदा सर्वदा रसिक महापुरुषों के संग सत्संग का तथा श्रद्धा भक्त सेवा का कर्तव्य धर्म निभाओ। अन्य धर्मों से बताए गए व्रत नियम आदि का किंचित भी आश्रय मत लो। केवल युगल किशोर श्री लाडली लाल के चरणों में ही चित्त का सर्वोत्तो भावेन समर्पण करो। नित्य धाम श्री वृंदावन के प्रेम पुंज सघन कुंजों का ही ध्यान भावना में दर्शन करते रहो, और जैसे बने वैसे ही मंगलमय श्री वृंदावन धाम में श्री निवास करने का विचार निश्चित श्री हरिदास जी अपने आचार्य श्री सुविश्री सकाचार्य सोमन वंशी स्वरूप गोस्वामी श्री तरवंश चंद्र जी महाराज के द्वारा प्रकाशित नित्य विहार उपासना के मूल सिद्धांत स्वरूप को संक्षिप्त रूप में निरूपित करते हुए एक रूपक से रपोसोपासना योग पीठ का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अनादि अनंत अखंड श्री वृंदावन धाम में नित्य निरंतर है नित्य विहारी नित्य किशोरी एवं नित्य विहारिणी नित्य किशोरी की नित्य विहार लीला अबाध रूप से संपन्न होती रहती है। नित्य किशोरी नित्य किशोर नित्य वृंदावन नित्य नित्य भोर नित्य सहचरी नित्य विनोद नित्य आनंद बरसता चहकोद नित्य मयूरी हंस चकोर नित्य रस भीने नाचत मोर सुख पारोपिक रंग अनुरागे सुख सारोपिक रंग अनुराग गावत लाडली लाल सुहाग नित्य हंस जा निर्मल नीर शीतल मंद सुगंध समीर नित राजत राजे बहुरंग मधुमते गुंजत नित संग कोमल लतन बहुत रंग फूल झूम रही जमुना के कूल कंचन मनमय यवन सुधार झलमलाद छवि झाल झलक अपार जहाँ प्रेम की यतहीं वीर खिलत सावल घोर शरीर निश्चितवनी मृद मुस्कनी नित ही अद्भुत पर लपटान नित्य विहार नित ही श्रृंगार पल पल पावत सुख को सार नित्य सगन के जय आहार नित्य सुरतर सकरत विहार कुंज कुंज नित्य केली अनंत करत फिरत कामन पर कंत अतहि रसिक भैली जोर कहाँ कहाँ कछ सुगैन और यह रसी अद्भुत जोर आयो श्री हरवंश कृपा ते गायो हित द्रवित सो सुनेन सुनावे प्रेम माधुरी सहज पावे। श्री हृदयदास जी अपने आचार्य अनंत श्री सुभूषित रसिकाचार्य श्रोमण वंशी स्वरूप गोस्वामी श्री हित हरवंश चंद्र जी महाराज के द्वारा प्रकाशित नित्य विहार उपासना के मूल सिद्धांत स्वरूप को संक्षिप्त रूप में निरूपित करते हुए एक रूपक से सरसोपासना योग पीठ का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अनादि अनंत अखंड श्री वृंदावन धाम में नित्य निरंतर है नित्य विहारी नित्य किशोरी एवं नित्य विहार नित्य किशोरी की नित्य विहार लीला आबाद रूप से संपन्न होती रहती है, जिसकी विधाय का नित्य सहचरी ललिता विशाखा आदि अनंत सखियाँ हैं। ये सखियाँ युगल में विनोद रूपी आनंद की उत्पत्ति के लिए सदा सचेष्ट रहती हैं। अतएव श्री वृंदावन धाम में चारों ओर नित्य निरंतर चारों ओर रस की वृष्टि होती रहती है। अतएव श्री वृंदावन धाम में चारों ओर नित्य निरंतर चारों ओर रस की वृष्टि होती रहती है। वृंदावन के रस भीने मयूर मयूरी हंस और चकोर आदि पक्षी गढ़ नित्य आनंद का नृत्य करते रहते हैं। सुख सारिका और कोकिला नित्य अनुराग रंजित
वे श्री लाडले लाल के सौभाग्य सुख का नित्य गान करते रहते हैं। श्री वृंदावन में प्रवाहित सूर्य नंदिनी यमुना नित्य निरंतर शीतल मंद एवं सुगंधित वायु तथा निर्मल शीतल जल का प्रवाह प्रवाहित करती रहती हैं। युगल के नित्य विहार धाम श्री वृंदावन में अनेक रंगों के कमल सदैव विकसित रहे आते हैं, जिन पर मधुमत भ्रमरगण सदैव गुंजार करते रहते। अनेकानेक सुगंधित एवं सुरंगित पुष्पों से भारान्वित कोमल कोमल लताएं यमुना के सुरम्य तट पर सदा झूमती रहती हैं। श्री वृंदावन की मणि जटित कंचनमयी भूमि पर सुधार एवं समतल है, जिसकी अपार छवि निरंतर जगमगाती रहती है। ऐसे श्री वृंदावन में केवल प्रेम का ही अत्यय बहुल है, जहाँ श्याम गौर कांत युगल रसिक किशोर सदा क्रीड़ा करते रहते हैं। उनकी रस भरी चितवन एवं मृदु मृदु का मुस्कान नित्य एक रस प्रकट है। उनका पारस्परिक हृदय आलिंगन अद्भुत और नित्य है। वे नित्य विहार में हैं तथा नित्य नित्य नई उनकी श्रृंगार लीला है। वे प्रतिपल समस्त सुखों के सार का आस्वादन करते रहते हैं। वह सुख सारी नित्य सहचरियों का आत्मिक आहार है और उस आहार का स्वरूप है नित्य सुरत रसपूर्ण विहार। वृंदावन की अनंत कुंजों में अनंत खेल की नित्य क्रीड़ा सर्वश्रेष्ठ कामनी कंत श्री प्रियालाल करते रहते हैं। इस छबीली रसमय जोड़ी की ना तो कोई उपमा है और न इनके सुख का कोई और छोर है। मेरे हृदय में प्रकट हुआ है अद्भुत रस अद्भुत तो है ही, अवर्णनीय भी है। मैंने यहाँ पर जो कुछ कहा है वह सब श्री हित हरिवंश महाप्रभु की कृपा ही है। अस्तु नित्य विहार भी इसका संक्षिप्त सार वर्णन करते हुए श्री हृदयदास जी वार्ता के उपसंहार में फल स्थित निरूपण करते हैं कि जो कोई श्रद्धालु प्रीतपूर्वक इसे सुनेगा अथवा किसी को सुनावेगा, वह सहज ही युगल किशोर की प्रेम माधुरी को प्राप्त कर लेगा। सुन सखी दशा होत जब प्रेम की, सुन सखी दशा होत जब प्रेम की, ज्ञान कर्म विधि भेवता सब नहीं ठहरा तरवत नेम की। सुन सखी दशा होत जब प्रेम की, रहते अधीर ढरत नैनन जल, मिटत सकल चंचलता मन की। परम चित्र आनंद सुंद में लजित जात लाज गुरुजन की। निंद्रादि लगत सब नीरस, घटत विषय तृष्णा सब घट की। रहत मगन और रस सजनी, जब यही दो अखियाँ अटकी। रचतन रसन स्वाद सट रस के, हरु कछु होत सीने गत तन की। हित ध्रुव रहत एक सकनयन, छिन्न चौप जुगल दर्शन की। हे सखी, जब किसी भाग्यशाली हृदय में प्रेम की स्थिति प्रकट हो जाती है, तब वहाँ अद्वैत ज्ञान कर्मकांड भेद विधि ऐश्वर्य बोध व्रत उपवास एवं यम नियम आदि के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। उस प्रेमी के मन में प्रियतम मिलन की अधीरता अर्थात चटपटी छा जाने से उसके नेत्र सदैव अश्रु जल ढलकाते रहते हैं। साथ ही उस प्रेमी के मन में चंचलता सब ओर से समाप्त हो जाती है। प्रीतम के चिंतन स्मरण से उसका चित्त आनंद के समुद्र में मग्न रह रहा आता है। एवं लोक लाज तथा गुरुजनों आदरणीजनों के प्रति की जाने वाली मान मर्यादा रूपी लज्जा भी समाप्त हो जाती है। निंद्रा क्षुधा आदि देह के स्वाभाविक एवं अनिवार्य सुख नीरस प्रतीत होने लगते हैं एवं उस प्रेमी के हृदय की विषय संबंधित तृष्णा लालसा भी क्षीण हो जाती है। जब प्रेमी की आंखें प्रेमास्पद की अनंत रूप राशि में अटक जाती हैं, तब वह प्रेमी किसी विलक्षण एवं अवर्णनीय रस में मगन रहने लगता है। इसकी जिह्वा को भोज 6 रसों का स्वाद भी अरुचिकर हो जाता है, जिससे उसके शरीर में कुछ कृष्णता भी आ जाती है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं इस सब के साथ उस प्रेमी के नेत्रों में एक अलौकिक सुख यह छाया रहता है कि उसके नेत्र प्रतिक्षण युगल दर्शन के उत्साह में प्रतीक्षारत बने रहते हैं।
ऐसो और स्नेही कौन, ऐसो और स्नेही कौन। रंगे कही रंग रंगीलो तज के विभो चतुरस भौन, ऐसो और स्नेही कौन। छिन छिन चरण कमल सहरावत, कभू करत पट पीत सौपान। ऐसो प्रेम कहाँ को वरण, जहाँ सकल सुख गौन। अद्भुत रूप माधुर्य निरखत, भर भर लोइन दौन। हित ध्रुव तज मर जात बनाई, है रहे सब बात में मौन। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, प्राण दिए यह प्रेम न पइए। ऐसो महंगो आए सखीरी, कह धोसो कैसे 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 कह लइए। प्राण दिए प्रेम न पइए। लाड़ लाड़ लाल लाड़ली को ये सरवस, तह रस को ललचइए। अद्भुत सभी वस रस की धारा, ध्रुव मन तहाँ नवइए तहाँ निभइए। प्राण दिए यह प्रेम न पइए। रसिक शेखर श्री लाल जी के अतिरिक्त ऐसा और कौन रंगीला प्रेमी है, जो 14 लोगों के ऐश्वर्य वैभव तथा स्वामित्व का त्याग करके केवल एक प्रेम के ही रंग में रंग गया हो, जो प्रतिक्षण प्राण प्रिया के चरण कमलों को सहलाता हो और फिर कभी अपने पीत पट से उन पर मृद मृद व्यवहार करता हो। भला इनके ऐसे प्रेम का यदि कोई वर्णन करना चाहे तो क्या वर्णन करे, जिसके समक्ष उन्हें अपने कायिक मानसिक एवं आत्मिक समस्त सुखों को सर्वथा पीछे धकेल दिया है। ऐसे रूप लालची प्रियतम हैं, जो नित्य निरंतर नवल प्रिया के अनुपम रूप माधुरी का अपने नयन पात्रों में भर भर पान करते रहते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि उन्होंने लोक वेद की मर्यादा एवं अपनी मान बढ़ाई का तो सर्वथा त्याग कर ही दिया है। अब सब ओर से अपने आप को समेट कर श्री प्रिया प्रेम में ही तल्लीन हैं। हे सखी, प्राणों का उत्सुक करने पर भी लाडली लाल का आस्वाद्य यह सर्वोपर प्रेम नहीं मिलता। ऐसा विलक्षण मूल्यवान अर्थात महंगा ही महंगा है। यह प्रेम अतएव हे सखी तुम ही बताओ ऐसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये तब सुखमय निष्काम प्रेम वृंदावन विलासी श्री लाडली लाल का भी सर्वस्व आराध्य है। सत्य तो यह है कि इसी की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है। अतएव इसे प्राप्त करने के लिए प्रेमी के मन में इस रस की लोलुपता ही सर्वोपर उपासना है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि उपासक को चाहिए कि वह सब ओर से निर्वेद वैराग्य प्राप्त कर युगल छव की अद्भुत रस धारा में अपने मन को निमंजन करावे। सन्हियक बिहारी बिहारिन, एक प्रेम रुचि रचे परस्पर, अद्भुत भांत निहारिन। तन सो तन मन सोन, अर्जो अर्झान बरार निहारन। ये छवि देखी द्रव्य चित्त को भूली देह संहारन। अखिल विश्व ब्रह्मांड में यदि कोई प्रेमी है तो केवल श्री वृंदावन निकुंज विलासी बिहारी श्री लाडली लाल ही हैं, जो केवल अन्य प्रेम की रंग रुचि में अद्भुत रूप से अनुरंजित हुए देखे जाते हैं, जिनके परस्पर में तन से तन और मन से मन तथा केश कुंतल एवं हारावली भी उलझी रहती है। युगल की ऐसी उलझी हुई छवि को देखकर ध्रुवदास को अपने चित्त एवं देह की संभाल एवं सावधानी भूल गई है। आराधय मन राधा दुलहिनी, जिम आराधत लाल बिहारी। जय आराधत लाल बिहारी, कुंज कुंड डोलत संग लागे, कृपा कटाक्ष करे सुकुमारी। रूपल नैनन भोइन जोवत, छिन छिन नवसत करत संभारी। हितबुत प्रीत निहारत, देत सखी सब प्राण नवारी। हे मेरे मन, तू सी राधा नामक नित्य नवल वधु नव किशोरी की ही आराधना कर, जिनकी आराधना रसिक शेखर श्री बिहारी लाल भी सदा करते हैं। वे अपनी आराध्यासी राधा के साथ लगे हुए वृंदावनी कुंज निकुंजों में इसलिए विचरण करते हैं कि सुकुमारी श्री प्रिया मुझे अपने कृपा कटाक्ष से कृत्य कर दें। रसिक लाल अपनी नवेली किशोरी प्रिया की रुचि
अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए किशोरी के कृपामय नेत्रों एवं भक्तियों की और अपनी लालच भरी दृष्टि लगाए रहते हैं तथा क्षण क्षण नवल किशोरी के षोडश श्रृंगार की संरचना एवं संयोजन करते रहते हैं। श्री हितोदास जी कहते हैं कि श्री लाल जी की इस अद्भुत प्रीत प्रणाली का अवलोकन करके समस्त सखी जन अपने प्राणों को उन पर बलिहार करती हैं। अवधि प्रेम की दो प्यारे, अवधि प्रेम की दो प्यारे, तन मन नैन रहे कहे कबहु होत न न्यारे। अवधि प्रेम की दो प्यारे, रुच रुच सो रच रहे दो जन, जो नैन निके तारे। हित द्रव रीज प्रस पर छवि पर, तन मन देते हैं भारे। अवधि प्रेम की दो प्यारे। हे सखी, हमारे युगल प्रियतम प्रेम की चरम सीमा है, जिनके तन मन एवं नयन भिन्न होकर भी एक हो रहे हैं, जो कभी एक दूसरे से वियुक्त होकर भी पृथक पृथक नहीं होते। रसिक युगल परस्पर की रुचि से सदा ऐसे अनुरंजित रहते हैं जैसे आँखों के तारे। श्री हितोदास जी कहते हैं कि वे परस्पर रीझ कर अपने तन मन निछावर करते रहते हैं। खेलत चौपर मैन कुमा मैन की माए, खेलत चौपर मैन की माए। हाथ सिंगार भाव अनुराग के, सारे बनी सुखदाई। खेलत चौपर मैन की माए, रूप विषाद प्रेम के पास हैं, नैन जुगन की चलन सुहाई। चाह की सखी सखी मन, रुच को रंग कहो नहीं जाई। खेलत चौपर मैन की माए, पिय प्रवीण प्यारी रस भोरी, अधर पान की बाजी लाई। हृदय जीते हारे कौतुक तो भांत पिय की बन आई। खेलत चौपर मैन की माई। हे सखी, आज हमारे युगल प्रियतम काम क्रीड़ा रूपी चौपड़ का खेल खेल रहे हैं। उन्होंने हास्य श्रृंगार एवं अनुराग की सारे अर्थात गोटियाँ उड़ाई हैं। रूप की विछायत है, जहाँ प्रेम के पांचे फेंके जाते हैं। युगल रसिक के युगल नयनों के रसपूर्ण कटाक्ष ही इस खेल में गोटियों की चालें हैं। हे सखी, उभय पक्ष में प्रेमाभिलाषा चाहत रूपी सखियाँ युगल खिलाड़ी की संयोगी किंवा सहायिका हैं। इस दूध क्रीड़ा में युगल के मनों में जो रुचि का आनंद रंग अभिवर्धन होता है, वह वर्णन में नहीं आता। प्रियतम श्रीलाल जी रस लाभ लेने में अभ्यंत निपुण हैं तथा श्री प्रिया सहज किंवा विजय पर एक दूसरे द्वारा परस्पर में अधर रस पान की होड़ बाजी या शर्त स्वीकृत करा रखी है। श्री हितोदास जी कहते हैं कि पराजय किंवा विजय में दोनों ही प्रकार से प्रियतम को ही लाभ है। यही एक धूत क्रीड़ा का अद्भुत कौतुक है। जय जय श्री राधे।